नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आज हम एक महत्वपूर्ण और रोचक विषय पर चर्चा करेंगे। हमारा आज का विषय है चूड़ियाँ किस दिन पहननी चाहिए। महिलाओं को, सुहागिन महिलाओं को किस दिन चूड़ियाँ पहननी चाहिए। इस वीडियो में आज हम यही जानेंगे कि चूड़ियाँ विशेष दिन या अवसर पर क्यों पहनी जाती हैं और जिस दिन या जिस अवसर पर चूड़ियाँ पहनना विशेष माना जाता है। तो चलिए इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि चूड़ियाँ किस दिन पहनने की परंपरा है और इसके पीछे छिपी हुई वजह क्या है। मतलब महिलाओं को किन बारों पे कोई मुख्य दिन है जिन पर चूड़ियाँ पहननी चाहिए। जैसे नई नवेली दुल्हन के चूड़ियों से भरे हाथ भला किसे अच्छे नहीं लगते। चमचम करती पायल और हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियाँ दुल्हन ही नहीं, किसी भी महिला की खूबसूरती में चार चांद लगा देती है और सुहागिन महिलाओं के सौभाग्य की निशानी की ही तरह चूड़ियों को माना जाता है। लेकिन आपको बता दूं कि चूड़ियां पहनने से कुछ नियम भी होते हैं। चूड़ियों को लेकर बहुत सी मान्यताएं हैं कि इसे किस दिन खरीदना चाहिए और किस दिन पहनना चाहिए और किस दिन किस रंग की चूड़ियां पहननी चाहिए और किस रंग की चूड़ियां नहीं भी पहननी चाहिए। इसलिए ज्योतिषों के अनुसार इन्हें पहनने के भी कुछ नियम हो सकते हैं और सुहागिन स्त्रियों को अपने सौभाग्य को बनाए रखने के लिए इन नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे कांच की चूड़ियों से लेकर सोने की चूड़ियों तक आपको कई तरह की चूड़ियां मिलती हैं जो ना सिर्फ दुल्हन की बल्कि हर एक लड़की, औरत, सबके हाथों की खूबसूरती को बढ़ाती हैं। आपको बता दूं कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक सुहागिन महिला को मंगलवार और शनिवार के दिन कभी भी चूड़ियां नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन चूड़ी खरीदना अशुभ माना जाता है। यदि आप इस दिन चूड़ियां खरीद कर पहनती हैं तो ये आपके जीवन में अशुभ परिणाम लेकर आते हैं। इसके दुष्प्रभाव से आपके पति पर दुर्भाग्य छाने लगता है और साथ ही जीवन में आर्थिक समस्याएं भी उत्पन्न होने लगती हैं। लेकिन यदि आपको किसी वजह से इन दिनों में नई चूड़ियां पहननी पड़े, बहुत मजबूरी हो जाए, तो सबसे पहले ये चूड़ियां तुलसी माता को समर्पित करके फिर आप या आपके घर में मंदिर में माता रानी की तस्वीर है, फोटो है या कोई भी विग्रह है तो उन पे भी समर्पित करके उन्हें पहले चढ़ाने के बाद फिर आप अपने हाथों में पहने। इससे उसका बुरा असर खत्म हो जाएगा। अगर बात करूं शुभ दिन की तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नई चूड़ियां खरीदने और पहनने के लिए सबसे अच्छा दिन होता है रविवार और शुक्रवार। और मान्यता यह भी मानी गई है कि इस दिन नई चूड़ियां पहनने से सुहागिनों का सुहाग हमेशा बना रहता है। धर्मशास्त्र में कहा गया है कि शादीशुदा महिलाओं को आमतौर पर हाथों में 21 चूड़ियां पहननी चाहिए। यदि आप हाथों में 21 चूड़ियां नहीं पहनना चाहते तो प्रत्येक हाथ में जैसे आप समान मात्रा में सोने या चांदी से बनी 2-2 चूड़ियां भी पहन सकती हैं। वहीं आपको मैं बता दूं कि ज्योतिष के नियम के अनुसार एक नई दुल्हन को कम से कम 40 दिनों तक चूड़ियां पहननी चाहिए और 1 साल तक तो उन्हें कांच की चूड़ियां जरूर पहननी चाहिए। जैसे आजकल रिवाज भी है चूड़ा पहनने का, 1 साल तक चूड़ा पहना जाता है। बहुत जगहों पर, बहुत जैसे धर्मों में चूड़ा पहनना शुभ माना जाता है, 1 साल तक चूड़ा नहीं उतारते। सबके यहाँ अलग अलग परंपराएं, तो आप उसी हिसाब से अगर आप बेहतर होगा कि नई नवेली दुल्हन 40 दिनों तक चूड़ियां अपने हाथों में पहने रखे। वहीं पर अगर आप नई चूड़ियां पहनती हैं तो इसे सुबह शाम के समय ही पहने, मतलब रात को या बिल्कुल ऐसे टाइम पर या सुबह उठते ही ऐसे टाइम पर आपको चूड़ियां नहीं बदलनी चाहिए या बाजार से नई चूड़ी नहीं खरीदनी चाहिए या सूरज ढलने के बाद आपको नई चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। साथ ही याद रहे कि चूड़ी यदि कहीं से तिलक जाए या टूट जाए या मुड़ जाए तो उसे तुरंत हाथ से निकाल देना चाहिए। टूटी हुई चूड़ी पहनने से पति की बर्बादी दस्तक देती है। तो कभी हाथों में टूटी या जैसे चटकी हुई ऐसी चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। और इसके अलावा ये भी याद रहे कि शादीशुदा महिलाओं को सफेद, काले रंग और गहरे रंग की ऐसी कलर की भूल कर भी चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। इस रंग की चूड़ियां सुहागिन महिलाओं के लिए अशुभ मानी जाती हैं। काले रंग की और सफेद चूड़ियां नहीं पहनी जाती, ये बुरी किस्मत लेकर आती हैं और इसका नकारात्मक असर आपके पति पर दिखाई देता है। तो इसलिए जहां तक हो सके
सुहागिन महिलाओं को सफेद और काले रंग की चूड़ियों को पहनने से परहेज करना चाहिए। चूड़ियों को पहनने के फायदे भी बहुत हैं, जैसे सेहत के लिए भी चूड़ियां पहनना फायदेमंद हो सकता है। जब आप अपनी कलाई पर चूड़ियां पहनती हैं तो इससे घर्षण होता है, जिससे कि रक्त संचार में वृद्धि होती है। ये आगे रक्तचाप में वृद्धि की संभावना को कम करने में भी मदद करती है। यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं के लिए भी चूड़ियां पहनने की सलाह दी जाती है। खासकर 7वें महीने के बाद ऐसा माना जाता है कि 7वें महीने के बाद शिशु के मस्तिष्क की कोशिकाओं का विकास होता है और वे अलग अलग आवाजों को पहचानने लगते हैं। तो चूड़ियों की आवाज बच्चे के मस्तिष्क के विकास को उत्तेजित करने की मददगार होती है। तो इस वजह से यह जल्दी होने वाली माँ को भी लाभ पहुंचाती है, क्योंकि यह तनाव से राहत दिलाने के साथ साथ मन को भी शांति देती है। इस कारण चूड़ियां सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद मानी गई हैं। तो मित्रों, आज हमने जाना कि चूड़ियां किस दिन पहनी जाती हैं और इसके पीछे छिपी परंपराएं क्या हैं और इसके क्या फायदे हैं। तो आशा है कि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने परिवारजनों और मित्रजनों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। और नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या आपके पास इस विषय पे और कोई भी खास जानकारी या सवाल है। धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। अगले वीडियो में मैं और भी रोचक विषयों पर चर्चा करूंगी। तब तक के लिए ध्यान रखें और ब्रज दर्शन ब्लॉग से ऐसे ही जुड़े रहें, अपना प्यार बनाए रखें।